अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज कल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि उनके बच्चे जो हैं वो पुलिस ने उठा लिए हैं और उन पर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है। वो तो वहाँ से गुज़र रहे थे, कुछ देख रहे थे। भाई, अगर रियासत की बात आ जाती है तो रियासत जो है वो माँ भी है और रियासत सबसे ज़्यादा अपने बारे में, अपने डिफेंस के बारे में मोहतात भी होती है। ये जितने भी लोगों ने अगर कोई रियासत से जुल्म किया है और रियासत पर अटैक किया है तो रियासत उसको अपने दिफा का भी हक़ रखती है और सज़ा देने का भी हक़ रखती है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 5 बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू लॉ, ये पहली शर्त है। उसके बाद आपके बुनियादी हकूक़ आगे आते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है, हमारा राइट ऑफ स्पीच छीना जा रहा है, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ स्पीच, ये तमाम वो राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। लेकिन ये राइट्स तब मिलेंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 का जो है वो विज़िट करेंगे, आर्टिकल 5 को देखेंगे और उस पर अमल करेंगे। उसके बाद आपके तमाम हकूक़ जो हैं वो माने जाएंगे। अगर रियासत के किसी इदारे के ऊपर कोई अटैक करेगा तो रियासत के ऊपर अटैक होगा, क्योंकि ये रियासत के अहम इदारे होते हैं। ये मिलकर एक मजबूत रियासत को बनाते हैं। रियासत एक माँ की तरह होती है। जिस तरह किसी शख्स, कोई शख्स अगर माँ के ऊपर हाथ उठाता है तो वो एक बुराई की अलामत समझा जाता है, और उसका ये भी इसी तरह से जो माँ है ये रियासत है, और रियासत हमेशा माँ जैसा बिहेव भी करती है। लेकिन रियासत से बहुत सारी शिकायत हो सकती हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को ये हक़ नहीं है कि वो माँ पर हाथ उठाना शुरू कर दे, माँ का दुपट्टा छीनना शुरू कर दे। मैं समझता हूँ रियासत के इदारों को किसी तरह से नुकसान पहुँचाना रियासत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। और ये तमाम लोग जिन्होंने रियासत के एक अहम इदारे यानी कि पाक फ़ौज के जो इंस्टॉलेशन के ऊपर, डिफेंस की इंस्टॉलेशन के ऊपर या मानूमेंट्स के ऊपर कोई अटैक किया है, तो आर्मी एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है तो वो बिल्कुल सही हो रही है। और आर्टिकल जो 5 है वो ये कहता है कि सबसे पहले लॉयल्टी टू स्टेट और उसके साथ साथ आपने कानून के साथ जो है ना उसकी कानून की ओबीडियंस शो करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें आप शो नहीं करते तो आप फंडामेंटल राइट्स किस मुंह से मांगते हैं। बाकी रही बात, जो बेगुनाह हैं वो अपनी बेगुनाही साबित करें। इंटरोगेशन में रियासत के जो इदारे हैं वो भी इतने अंधाधुंध कार्रवाई नहीं कर सकते। वो सबसे पहले इंटरोगेट करते हैं, सबूत सामने रखते हैं, अदालत में केस चलता है, वहाँ पे कानून शहादत के मुताबिक ही आपको सज़ा और जज़ा दी जाती है। वो सज़ा और जज़ा जो होती है वो बिल्कुल रीज़न पे, लॉजिक पर मबनी होगी। और ये बात बड़ी अहम है कि आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमात होंगे उसके अंदर अपील का हक़ नहीं है। उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को, गिरते नवाह के लोगों को ये सबक सिखाने की कोशिश करेंगे कि कभी भी रियासत के सामने खड़ा नहीं होना। पहले जो होता था, स्कूल के अंदर जो उस्ताद होते थे वो वतन की मोहब्बत उजागर करते थे, वतन के बारे में बताते थे। हमारा दुश्मन तो ये चाहता है कि वतन की मोहब्बत ख़त्म हो जाए और वो हमारे वतन को नोच ले। क्या हम अपने दुश्मन के अज़ाइम को समझते हैं? और पाकिस्तान के डिफेंस के लिए जो आर्टिकल 5 है, क्या हम उसको पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और अमल करना चाहेंगे? वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमा गए, लेकिन मदीना में बैठ के मक्का मुअज़्ज़मा को याद करते थे। और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में वापस आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ फतह का जश्न मनाया, खुशी मनाई। और इससे साबित होता है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और अगर कोई वतन से गद्दारी करता है तो वो अपने ईमान से भी हाथ धो बैठता है। तो ये सियासत रियासत के बाद है, सबसे पहले रियासत है, बाद में सियासत है। उम्मीद है आपको मेरी बात कन्वे हो गई होगी। बहुत शुक्रिया।